सो इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा है कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि उसने बोल रखा है कि ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। अगर दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं तब उसने कहा है कि ये शो करना है कि इसके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर हम कंपेयर करके देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से, तो कैपिटल ए कितना आ जाएगा, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कैपिटल बी कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ पर कैपिटल सी कितना आ जाएगा +1। हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल सी इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए पहले से दे रखा था, तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी विच इज़ +1। इतना क्लियर है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस का 8 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे में 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 इसलिए बचा क्योंकि सिर्फ 4 बाहर गया है, तो बाकी का 2 इधर बचेगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए ए स्क्वायर में से अगर 2a स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का ए स्क्वायर, इसमें से ये गया तो बचेगा माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 टाइम्स ऑफ माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बचा। इसमें से पूरे में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर हम इसको पूरे पार्ट को देखें तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाएगा माइनस का 4, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये पूरा पार्ट क्या है नेगेटिव और ये पूरा पार्ट क्या है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 0 रहेगी। बट ये वैल्यू पता है डिस्क्रिमिनेंट 0 भी हो सकता है। कब 0 होगा, इफ़ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर a माइनस बी की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू अगर b रहेगी। इतना क्लियर है। तो ये 0 हो सकता है, और अगर यहाँ पर ये 0 हो गया d तो इसका मतलब इसके रूट एग्जिस्ट कर जाएंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स a एंड b, इसीलिए क्वेश्चन में दिया था कि मतलब a और b है ही नहीं। तो अगर a और b है ही नहीं तो ये दोनों, ये वाला पार्ट तो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बचेगा क्या, a इज़ नॉट इक्वल टू बी वाला पार्ट है। अब a इज़ नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि ये हमेशा क्या रहेंगे, नॉन ज़ीरो रहेंगे। अब ये नॉन ज़ीरो रहेगा तो पूरी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। पूरी वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगी तो हमारे पास जितने भी रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो सारे कोई भी रियल रूट नहीं रहेगा, सारे इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इतना क्लियर है, ये पार्ट क्लियर हो गया।